सर्दी का मौसम था। ठंडी हवाएं चल रही थी। उस वक्त पूरे गांव पर गहरा सुकून छाया हुआ था। हालांकि अभी शाम ही का वक्त था, लेकिन फिर भी दूर दूर तक किसी आदमजात का नाम व निशान ना था। सब लोग अपने अपने घरों में दबे हुए थे। वजह माकूल थी। पिछले कई दिनों से गांव में चोरियों की वारदातें होने लगी थी। रोजाना किसी ना किसी एक घर से चोरी हो जाती थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग में खौफ व हरास फैल चुका था। और वो सर शाम ही घरों को लौट कर जाया करते थे। गांव की ज्यादातर लोगों को पेशा ज़राअत और बाल मोची पालना था। बवक्त ज़रूरत गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अब की बार भी गांव के सभी बड़े इकट्ठे हुए और अपनी मदद आपके तहत पहरा देने का फैसला किया। पहरा देने के लिए गांव के नौजवान आगे बढ़े और अलग अलग ग्रुप्स बनाकर रजाकाराना तौर पर नंबरवार पहरे देने का फैसला किया। गांव के लोगों का यह फैसला काफी अच्छा साबित हुआ। रफ्ता रफ्ता वारदातें कम होने लगी, मगर किसी चोर को अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से लोगों में अब भी खौफ बाकी था। अब्दुल शकूर उसी गांव में रहता था। फितरी तौर पर वो इंतहाई बुज़दिल वाक़ा हुआ था। वो सारा सारा दिन गली की नक्कड़ पर दुकान पर बैठकर हर आते जाते बंदे से मालूमात लेता था, और रात को मारे खौफ के उसे नींद ना आती थी। मामूली सी खुटके पर भी उसकी आंख खुल जाती थी और देर तक कान लगाकर सुनने की कोशिश करता था कि कहीं चोर न घुस आया कर। कमरे का दरवाजा अंदर से मुफ्फक किया होता था। बीवी बच्चों को रात को दरवाजा खोलने की इजाजत ना थी, जबकि उसे खुद भी कभी हिम्मत ना हुई थी कि उठकर दरवाजा खोल कर देखे कि आवाज किस चीज की है। उसी डर में उनकी शब व रोज गुजरती गई। एक रात जब अब्दुल शकूर गहरी नींद में सोया हुआ था, तो किसी खुटके से उसकी आंख खुली। उसने कान लगाकर गौर से सुनने की कोशिश की। यकदम उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई, क्योंकि आवाज उसके सहन में से आ रही थी। कोई सहन में चलकदमी कर रहा था। मारे खौफ के उसका हाल बुरा हो गया था। उसने बीवी बच्चों को भी आस्था से जगाया और उंगली के इशारे से उन्हें चुप रहने की हिदायत की। आवाजें अब भी वाज़ेह हो गई थी। जब उसके घर वालों ने भी सुन ली थी, उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। चेहरे की रंगत और जिस्म की कपकपाहट से उसकी बीवी बच्चों को भी अंदाजा हो गया था कि वो किस कदर खौफ हैं। तभी उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आज पहरा देने की बारी किसकी थी। हाँ, आज तो लियाकत भी पहरे पर होगा। उसने कुछ याद करने की कोशिश की। तो फोन ना करें उसे। कहाँ मरे हुए हैं ये लोग। यहाँ हमारे घर चोर घुस आए हैं और ये लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। उसकी बीवी ने गुस्से से मगर धीमे लहजे में कहा। अब्दुल शकूर ने कांपते हाथों से नंबर मिलाकर मोबाइल कान के साथ लगाया। हेलो, लियाकत, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ पहरा दे रहे हो? चोर इस वक्त मेरे घर में ही हैं। क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई। हम तो मुसलसल जाग रहे हैं। हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, फिर ये चोर कहाँ से आ गए? मैं नहीं जानता, तुम लोग जल्दी आओ। अच्छा, हम आ रहे हैं। और कितने लोग हैं ये? पता नहीं कितने हैं। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया है। वो लोग बाहर शयन में हैं। मैं कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक तुम लोग उन्हें पकड़ ना लो। अब्दुल शकूर घबराई हुई आवाज में बोल रहे थे। अच्छा, तुम हौसला रखो, हम आ रहे हैं। लियाकत ने अपने सभी साथियों को आगाह किया कि चोर अब्दुल शकूर के घर में हैं। इस वक्त जल्दी ही तमाम साथी इकट्ठे हुए और मुकम्मल तैयारी के साथ अब्दुल शकूर के घर की जानिब चलने लगे। चंद लम्हों के बाद वो सब अब्दुल शकूर के घर के दरवाजे पर थे। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए
انہیں اندر جانے اور صورتحال کو سمجھنا کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے عبد الشکور کو کال ملائی کہ وہ اندر سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کیا اس وقت بھی وہ اندر ہی ہیں۔ جواب میں عبد الشکور انہیں اتنا ہی بتایا کہ آواز اب بھی آ رہی ہے اور کمرے میں دروازے کے علاوہ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سے وہ صحن میں جھانک سکے، اور دروازہ کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا ان پہرے داروں نے ہی کرنا تھا۔ گھر کی دیواریں بھی کافی اونچی تھی اور بغیر کسی سہارے کی دیوار پر چڑھنا بھی مشکل تھا۔ رات کے اس پہر بڑی مشکلوں سے ایک سیڑھی منگوائی گئی۔ اب باری تھی اوپر دیوار پر چڑھنے کی، تو سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون حامی بھرتا ہے اوپر چڑھنے کی، کیونکہ یہ ایک رسکی عمل تھا۔ اگر چونکہ انہوں نے سب کام مکمل خاموشی سے کیا تھا کہ اندر چوروں کو اس کی بھنک بھی نہ لگے۔ آخر کار یہ ہمت لیاقت کو ہی کرنی پڑی اور دیوار سے اندر صحن میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت صحن میں لگے درخت کی اونٹ میں چھپا ہوا تھا اور وہ یہاں سے صحن میں اتر کر بیرونی دروازہ آسانی سے کھول سکتا تھا۔ کافی دیر تسلی کر لینے کے بعد جب کوئی بھی اسے صحن میں نظر نہ آیا تو اس نے صحن میں اندر اترنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ صحن میں اتر گیا۔ اس نے اب بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جو ہی اس نے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھایا، اسے اپنے عقب میں کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پستول پر انگلی کی گرفت مضبوط کی اور یکدم پیچھے مڑا۔ 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ اس وقت عبد الشکور کی گائے جس کی رسی ٹوٹ گئی تھی اور وہ صحن میں کھلے پھر رہی تھی، آہٹ اسی کی تھی جسے عبد الشکور چور سمجھ بیٹھا تھا۔